हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन एक। सो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2024 पेपर 1 का है। ठीक है, सो लेट्स सी। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो बेटा आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखा है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो ये आपका रिएक्शन है H2 और NO बैलेंस्ड है। ठीक है, फॉर्म्स N2N वाटर। सो मैकेनिज्म क्या है देखो, जो आपका NO है वो इन फास्ट इक्विलिब्रियम है विद द N2O2। ठीक है, और वहीं फिर जो आपका N2O2 है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है इन अ स्लो स्टेप विद द हाइड्रोजन जो आपका रिएक्टेंट है टू फॉर्म N2O एंड वाटर। ठीक है, सो वाटर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, और सिमिलरली ये जो आपका N2O है वो फिर आपका H2 से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म दिस, बट ये वाला रिएक्शन आपका फास्ट है। ठीक है, सो फास्ट लो का भी इंपॉर्टेंस है, अभी हम देखेंगे। तो देखो, तो इस रिएक्शन में देखो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पूरे रिएक्शन में नहीं दिख रहा, तो मतलब ये आपका इंटरमीडिएट है ना। इंटरमीडिएट्स के बाद होता है ना आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है या कॉम्पोजिट रिएक्शन आप जो बोलते हो, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट है और ये भी आपका इंटरमीडिएट है N2O, है ना। तो इनका रोल है इंटरमीडिएट्स का। तो देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। कॉम्पोजिट रिएक्शन की हम काइनेटिक्स देख रहे हैं, और आपको पता है कि इनकी काइनेटिक्स में हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स होते हैं जिससे हम इन रिएक्शंस का रेट लॉ निकालते हैं। तो रेट लॉ निकलेगा, उसी से ऑर्डर निकलेगा फाइनल जो आपका है। तो हमारे पास दो अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं। पहली अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है, इट्स कॉल्ड SSA, है ना। SSA मतलब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, यू ऑल नो। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन एक होती है, और दूसरी अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है, प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे देखो प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगनी है। प्री इक्विलिब्रियम मतलब आपका जो भी मैकेनिज्म है उसमें एक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है और वो फास्ट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो पहला जैसे SSA है और दूसरा आपका प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। इनको यूज़ करते हैं आइदर वन ऑफ दीज अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, ताकि हम काइनेटिक्स निकाल पाएँ। सो एक बार डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। सो देखो, अब यहाँ पे हमें पता लगाना होता है कि हम SSA यूज़ करेंगे या प्री इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक फास्ट इक्विलिब्रियम है। तो जब भी एक फास्ट इक्विलिब्रियम फॉलोड बाय अ स्लो स्टेप होता है, तो इस केस में हम प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन तभी लगती है, आई रिपीट, क्या देखो, जैसे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं A और B। ठीक है, उन्होंने इक्विलिब्रियम मैनर में C बनाया, C आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, और C ने फिर फर्दर आपको प्रोडक्ट दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला जो स्टेप है इक्विलिब्रियम का स्टेप, दैट इज फास्ट, एंड देन उसके बाद उससे जो इंटरमीडिएट बना है वो फर्दर प्रोडक्ट देगा इन अ स्लो स्टेप। तो जब भी ऐसी चीज़ हो तो हम C आपका इंटरमीडिएट है, हम इस पे प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं जब भी ऐसा सीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा ही बन रहा है, एक फास्ट इक्विलिब्रियम है, उससे आपका N2O2 प्रोड्यूस हुआ। मेन यहाँ पे यही होता है, हमने कौन सी अप्रॉक्सीमेशन लगानी है, उससे आप डायरेक्टली रेट लॉ निकाल लोगे। तो वही करेंगे। N2O2 आपका इंटरमीडिएट है, स्लो स्टेप फर्दर देखो, N2O2 फिर फर्दर एक स्लो स्टेप में रिएक्ट किया, तो ऐसे केस में हम प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। सो ये इसका क्वेश्चन है जिससे हम रेट लॉ निकालेंगे। सो करें फिर प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, सो देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखो हमने प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी है। सो ऐसे लिख रहा हूँ EQM शॉर्ट फॉर्म में। सो प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ करनी है ऑन N2O2, है ना। तो प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन क्या बोलती है कि मैं N2O2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। कैसे, इस इक्विलिब्रियम के थ्रू। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर दिस, वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में स्टोइशियोमेट्री रेज कर दूंगा पावर 2। तो ये ठीक है, सो ये मैं लिखूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपका K है, अब K क्या होता है, फॉरवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट। सो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसके थ्रू क्या होता है, मैं N2O2 जो आपका इंटरमीडिएट है उसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, और उसी को मैं फिर
आगे पुट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या है देखो, मैं N2O2 इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकता हूँ। वो मेरे पास क्या होगी, दिस विल बी सिंपली K1/K इनवर्स इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्केयर। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो, मैं सबसे पहले देखो ये स्लो रिएक्शन है। सो स्लो रिएक्शन क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो फाइनल रेट लॉ होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं इस स्लो स्टेप के इन टर्म्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्लो स्टेप पे पूरे रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करेगा। सो जो रेट है, रेट मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे? रेट में लिखूंगा, देखो, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट, तो वाटर के फॉर्मेशन का रेट लिखूंगा, ठीक है। अब वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS से। तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट कांस्टेंट है K2, और उस केस में आपके पास N2O2 रिएक्टेंट है, मतलब N2O2 उस स्टेप का रिएक्टेंट है, और यहाँ पे H2 है, ठीक है। अब हमारा मेन पर्पस क्या होता है? देखो, H2 तो पूरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है, N2O2 आपका इंटरमीडिएट है। तो जो मैंने प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करी ना, उसके थ्रू मैं N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, एलिमिनेट करने के लिए इंटरमीडिएट को, ताकि मेरा रेट लॉ रिएक्टेंट्स में आए, ठीक है। सो आपका जो रेट होगा, सो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा? दिस विल बी K2। N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन K2/K इनवर्स NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्केयर, और यहाँ पे H2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। देखो, ये आपका फाइनल रेट लॉ है, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल रेट लॉ। तो फाइनल रेट लॉ में क्या होता है? देखो, ये आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, K1 K2 ऑन K इनवर्स, और फाइनल रेट लॉ में आपके केवल रिएक्टेंट्स आते हैं। सो एक NO आ गया और H2 आ गया, उसकी पावर 1। अब ये आपके ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स थे, मतलब आपका ये हो गया, राइट। अब आपको ऑर्डर फाइंड करना है। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? देखो, इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 2 है, इसके विद रिस्पेक्ट टू 1 है। सो आपके पास ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का? 3। तो ये आपका आंसर है फ्रॉम फाइनल रेट लॉ, ठीक है। और यहीं से हम ये भी फाइंड करते हैं, देखो ये जो आपके आगे है ना, ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज योर ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपके पास क्या होता है? K1 K2/K इनवर्स। अच्छा, एक और करेक्शन होती है, देखो यहाँ पे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है देखो, ये एक्चुअल में आपका जो रेट है ना ओवरऑल रिएक्शन का, मेरे को उसमें स्टोइशियोमेट्री भी कंसिडर करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई मीन कि जो मैं ओवरऑल रेट है वो आपके पास क्या है, आपको पता है, स्टोइशियोमेट्री से आपने डिवाइड कर दिया। सो ये आपका ओवरऑल रेट एक्चुअल में। सो आपका ये क्या बनेगा? आपने 1/2 से डिवाइड कर दिया, K1 K2/K इनवर्स, और यहाँ पे NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्केयर और H2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो ये आपका एक्चुअल में फाइनल रेट लॉ है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल रेट है रिएक्शन का, वो आपको हाफ से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। सो ये है, तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे 2 आना है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आना है, यहाँ पे 1/2 आना है, यहाँ पे 2 आना है, यहाँ पे 2 आना है। सो ये, ठीक है, पूछा नहीं है आपसे, पूछा तो आपसे ऑर्डर ही है डायरेक्टली। सो ये आपका फाइनल रेट लॉ है ना। सो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो आपके पास कितना है? 3। यहाँ पूछते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, तो आप 2 बोलते, राइट। तो ये चीज़ अब आप देखो कि रिएक्शन आपका है जो, उसकी जो स्टोइशियोमेट्री है, देखो स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं हुआ, रेट लॉ के थ्रू आपका ऑर्डर कितना आया? 3। वैसे लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू ऑर्डर कितना होता है? 4, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बस। तो इससे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। सो बाय।